हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मूल अधिकार से भाग 2। कल 1 से 54 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 55 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितने वर्ष की ना हो। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 वर्ष, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा कितने समय के अंदर। इसका सही आंसर हो जाएगा 24 घंटे के अंदर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होता है, ऑप्शन बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 में कहा गया है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने पर भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन ए, गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार। ऑप्शन बी, अपनी रुचि के अनुसार वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार। ऑप्शन सी, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी का अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी अधिकार, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 30 तक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धर्म, ऑप्शन ए, धर्म प्रचार करने का अधिकार, या सही है, सम्मिलित है। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, यह भी सही है। राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, यह भी सही है। धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन का अधिकार, ये गलत है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 63, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 के अनुसार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64,
संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है? पहला स्वास्थ्य, दूसरा सदाचार, तीसरा लोक व्यवस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य के द्वारा भी, सदाचार के द्वारा भी, लोक व्यवस्था के द्वारा भी। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 के तहत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? ऑप्शन ए आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, ऑप्शन बी सेना सदस्यों के संबंध में, ऑप्शन सी जब सैनिक विधि लागू हो, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी गतिविधियों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोत्तर में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रिट, समादेश, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 73, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 74, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, विभिन्न प्रकार के समादेश रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्न में से किन किन न्यायालयों को प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालयों को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्न में से किस याचिका को उच्च न्यायालय
जारी कर सकता है। ऑप्शन ए उत्प्रेषण, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी प्रतिषेध, ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 77, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कब दाखिल की जा सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 79, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस याचिका रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा परमादेश का मतलब होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नोत्तर समादेशों में से कौन सा समादेशी किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 82, व्यक्ति निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा परमादेश। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83, वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा परमादेश। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? किस रिट द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा परमादेश। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85, एक ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, या रिट याचिका को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडेमस। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 86, उत्प्रेषण रिट निम्न में से किस आधार पर जारी किया जाता है? पहला, अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए। ऑप्शन बी, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर। ऑप्शन सी, अभिलेख में प्रत्यक्षता प्रकट विधि त्रुटि के आधार पर। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर यह हकदार नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय, इसका सही आंसर हो जाएगा किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 89, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के संविधान के तहत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 91, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 92, संपत्ति का अधिकार एक है, कौन सा अधिकार? इसका सही आंसर हो जाएगा कानूनी अधिकार है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को मान्यता वैधानिक अधिकार बना दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार, ऑप्शन बी विधिक अधिकार, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा विधिक अधिकार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखा गया है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 98, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 100, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
समता का अधिकार, समता का अधिकार हो जाएगा 14 से 18। उसके बाद वाक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हो जाएगा अनुच्छेद 19। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 हो जाएगा इसका। संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 101, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा हड़ताल करने की आज़ादी, ऑप्शन ए। 102, किस वाद से संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती वाद, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 103, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 105, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकार है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 106, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? इसका कूट है अनुच्छेद 13 इसके अंतर्गत नहीं दिया गया, अनुच्छेद 14 इसके अंतर्गत दिया गया, अनुच्छेद 15 इसके अंतर्गत भी है, अनुच्छेद 16 इसके अंतर्गत भी है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 107, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 109, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 110, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 111, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा परमादेश रिट होती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 112, संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है। इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक समानता की, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 113, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोलकनाथ का मामला, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? इसका सही, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। क्वेश्चन नंबर 117, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 118 जो कि लास्ट है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।